हाय दोस्तों, मैं हूं निवृत्ति पाटिल और आप सबका मेरे YouTube चैनल न्यूज ऑन इन्फो पर स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो में सिक्किम में घूमने की जगह कौन कौन सी है इसके बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों, भारत के उत्तर पूर्व में स्थित सिक्किम एक ऐसा खूबसूरत राज्य है जो अपने ऊंचे बर्फीली चोटियों, घने जंगलों, टेढ़ी मेढ़ी घाटियों, नदियों, झीलों व खूबसूरत मंदिरों व मठों के लिए जाना जाता है। यह भारत का एक छोटा राज्य है जिसकी राजधानी गंगटोक है। सिक्किम की सीमा भूटान, नेपाल और चीन के साथ लगती है। सिक्किम में लेप्चा, हिंदी, नेपाली, भूटिया व लिम्बू यह भाषाएं बोली जाती है। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में जब पूरे भारत में चिलमिलाती धूप पड़ती है तब सिक्किम में गिरती हुई स्नोफॉल पर्यटकों को अपनी तरफ खींच लाती है। सिक्किम को पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। दोस्तों, सिक्किम के चारों दिशाओं में कई सारे पर्यटन स्थल हैं। हम सबसे पहले उत्तरी सिक्किम के पर्यटन स्थलों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, एक बात जरूर ध्यान में रखें कि उत्तरी सिक्किम में आने वाले पर्यटन स्थलों को घूमने के लिए भारतीय नागरिकों को भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक वैध परमिट बनवाना अनिवार्य होता है। उत्तरी सिक्किम के पर्यटन स्थल घूमने के लिए यह परमिट सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाता है। विदेशी पर्यटकों को यहाँ आने की अनुमति नहीं है। भारतीय नागरिक ट्रैवल एजेंसी की मदद से पर्यटन और नागरिक उड्डयन विभाग में आवेदन करके परमिट प्राप्त कर सकते हैं। बाकी सिक्किम के अन्य दिशा के पर्यटन स्थल घूमने के लिए भारतीय नागरिकों को परमिट की जरूरत नहीं है, लेकिन विदेशी पर्यटकों को सिक्किम के अन्य दिशा के पर्यटन स्थल घूमने के लिए परमिट बनवाना पड़ता है। विदेशी नागरिक यह परमिट कोलकाता, दिल्ली, सिलीगुड़ी स्थित सिक्किम टूरिस्ट ब्यूरो से बनवा सकते हैं। देश के कुछ प्रमुख हवाई अड्डों पर भी यह परमिट बनवाने की सुविधा उपलब्ध है। अपना पहले दिन रुकने की व्यवस्था गंगटोक में ही करें, क्योंकि यहाँ कम बजट में आसानी से होटल मिल जाते हैं। लाचुंग। उत्तरी सिक्किम में स्थित लाचुंग एक छोटा सा गांव है। स्पेशली यहाँ के घर लकड़ी से बने हुए ट्रेडिशन कलरफुल होते हैं। अगर आप बड़े शहरों में पले बड़े हैं और ऊंची इमारतों में रहते हैं तो आपको यहाँ लगेगा कि आप समय के बहुत पीछे चले गए हैं, क्योंकि यहाँ आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। आप लाचुंग में नेचुरल वातावरण को खूब एंजॉय करेंगे। लाचुंग गंगटोक से करीब 109 किलोमीटर दूर है। युमथांग वैली ऑफ फ्लावर। युमथांग वैली फूलों की घाटी है। यहाँ फरवरी से जून के बीच लगभग 24 प्रकार के हिमालय फूल खिलते हैं। इसके साथ ही पहाड़ों के मध्य हरे भरे घास के मैदान और झरने पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। गंगटोक से युमथांग वैली करीब 135 किलोमीटर दूर है। 0 पॉइंट। दोस्तों, 0 पॉइंट जाना जाता है अत्यधिक स्नोफॉल के लिए। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर काफी ज्यादा माइनस में होता है। 0 पॉइंट जाने वाले ज्यादातर पर्यटक ऊपर तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि यहाँ की ठंड इतनी ज्यादा होती है कि वहां तक पहुंचना संभव ही नहीं होता। 0 पॉइंट की गंगटोक से दूरी करीब 160 किलोमीटर है। मंगन। पूर्वी हिमालय की गोद में बसा मंगन सिक्किम के टॉप पर्यटन स्थलों में से एक है। मंगन उत्तर सिक्किम जिले का मुख्यालय है। मंगन में बहुत से पर्यटन स्थल है, जिनमें से एक है सिंगबा रोडोडेंड्रोन सेंचुरी। सिंगबा रोडोडेंड्रोन एक पौधा होता है। इस सेंचुरी में करीब 40 प्रकार के रोडोडेंड्रोन हैं। इसके अलावा मंगन में सिंगिक गांव है, जो मंगन से करीब 12 किलोमीटर दूर है। सिंगिक गांव से आप कंचनजंगा के नज़ारे देख सकते हैं। ऐतिहासिक सिंगिक मठ भी पर्यटन दृष्टि से अच्छी जगह है। चुंगथांग। लाचेन व लाचुंग नदियों के संगम पर स्थित चुंगथांग एक ऐतिहासिक शहर है। लाचुंग, युमथांग,
माउंट कटाओ, लाचेन, थांगू वैली, गुरुडोंगमार व चोलमू लेक जैसे स्थानों के लिए यह शहर एक उत्कृष्ट आधार शिविर है। चुंगथांग में एक समृद्ध जैव विविधता है। यह शहर गंगटोक से 88 किलोमीटर दूर है। यहाँ चुंगथांग डैम भी है जो हिमालयन ग्लेशियर पानी स्टोर करने के लिए बनाया गया है। लाचेन एक छोटा सा गांव है जो सिक्किम के उत्तर में स्थित है। लाचेन का अर्थ है बड़ा दर्रा। यह गांव गंगटोक से लगभग 130 किलोमीटर दूर है। इसीलिए गंगटोक से लाचेन के लिए सुबह ही निकले, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी रास्तों की वजह से लगभग 5 घंटे लग जाते हैं। लेकिन इस सफर के रास्ते में कई खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। थांगू वैली लगभग 3900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित थांगू एक सुंदर गांव है जो लाचेन से लगभग 2 घंटे की ड्राइव पर है। यह एक आरामदायक गांव है जिसे पर्यटक आमतौर पर आराम करने के लिए चुनते हैं। हर रोज सैलानी यहाँ ट्रेकिंग का आनंद लेने आते हैं। चोक्ता वैली थांगू वैली के ही पास है। सिक्किम की यह वैली एक आदर्श स्थल है कैंपिंग व ट्रेकिंग का। बहुत से सैलानी छुट्टियां बिताने सिक्किम आते हैं। वह चोक्ता वैली में कैंपिंग करने का मौका कभी नहीं गंवाना चाहते। काला पत्थर चोक्ता वैली के बाद उसी रास्ते पर काला पत्थर नाम की एक जगह पड़ती है जो हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों से ढकी हुई होती है और उसके शिखर में झिलमिल झलकती काली चट्टानें आने वाले पर्यटकों को खूब पसंद आती है। काला पत्थर में ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है, जिसके कारण पर्यटक थोड़ा सा रुककर यहाँ से जल्द ही अगले पर्यटन स्थल चले जाते हैं। गुरु डोंगमार झील दुनिया की 15 सबसे ऊंची झीलों में से एक है। वह चोलमू झील के बाद यह सिक्किम की दूसरी सबसे ऊंची झील भी है। गंगटोक से गुरु डोंगमार लेक की दूरी 161 किलोमीटर है। सर्दियों के मौसम में पूरी झील बर्फ की चट्टान बन जाती है, लेकिन उसका एक हिस्सा कभी भी बर्फ में तब्दील नहीं होता, चाहे जितना भी ठंड वातावरण हो। गुरु डोंगमार झील को पवित्र झील माना जाता है, क्योंकि झील के पास में एक सर्वधर्म स्थली भी है जो सभी धर्मों के लिए पूजा स्थल है। इस झील के पानी में हीलिंग पावर है, इसीलिए कई पर्यटक पानी को अपने साथ वापस ले जाते हैं। चोलमू झील सिक्किम की सबसे ऊंची व दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची झील है। चोलमू झील तिब्बत सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। गंगटोक से इस झील की दूरी 188 किलोमीटर की है। माउंट कटाओ गंगटोक से लगभग 135 किलोमीटर दूर व लाचुंग से करीब 25 किलोमीटर दूर माउंट कटाओ एक बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट है। जिन्हें साहसिक कार्य पसंद है उनके लिए यह एक आदर्श स्थल है। यहाँ स्कीइंग व स्नोबोर्डिंग जैसी गतिविधियों में हिस्सा लिया जा सकता है। फोडोंग मोनास्ट्री उत्तरी सिक्किम राजमार्ग पर गंगटोक से लगभग 38 किलोमीटर दूर फोडोंग मठ है। इसे फोडोंग का कर्म कारग्यू मठ कहा जाता है। यह कुछ बेहद दोस्ताना भिक्षुओं का घर है। फोडोंग मठ अपनी दीवारों को सुशोभित करने वाले जटिल भित्ति चित्रों के लिए जाना जाता है। तो अब जानते हैं दक्षिण सिक्किम में घूमने लायक जगह कौन कौन सी है। तो सबसे पहली जगह है नामची। दक्षिण सिक्किम जिला का हेडक्वार्टर नामची का उल्लेख महाभारत काल में भी है। यहाँ का सोलोफोक हिल पर स्थित
चारधाम यानी कि इसी स्थान पर भारत के सभी हिंदू तीर्थ स्थानों को एक साथ बनाया गया है। अगर आप भारत में एक ही जगह पर सभी हिंदू तीर्थों की यात्रा करना चाहते हैं तो सिक्किम के नामची जाकर अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कर सकते हैं। नामची के इस स्थान पर वृंदावन धाम के जैसे जीवंत लगने वाली भगवान शिव की 87 फीट ऊंची मूर्ति है और इसके आसपास कई और भी मूर्तियां बनाई हुई है। रवांगला रवांगला सिक्किम के दक्षिण में बसा खूबसूरत हिल स्टेशन है। रवांगला शहर भीड़भाड़ से दूर शांत प्रिय जगहों में से एक है। नामची व रवांगला के रास्ते में स्थित बुद्ध पार्क में भगवान बुद्ध की 130 फीट ऊंची प्रतिमा है। चारों तरफ फैली हरी भरी हंसी वादियां पार्क को और भी आकर्षक बनाती है। रवांगला गंगटोक सिटी से लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। टाइटैनिक व्यू पॉइंट सिक्किम के हिमालयन व्यू पॉइंट दुनिया में काफी लोकप्रिय है। घने जंगलों व विशाल ऊंचे ऊंचे पर्वतों और बादलों की धुंध के साथ रंग बिरंगी सूरज की किरणें देखते ही मन में विचार प्रकट होता है मानो जन्नत में है। कुछ ऐसा ही नजारा है टाइटैनिक व्यू पॉइंट का। टेमी टी गार्डन दोस्तों, सिक्किम में भी चाय की भरपूर खेती की जाती है। दोस्तों, जब भी सिक्किम में घूमने की जगह देखने जाए तो वहाँ चाय के बागों में बैठकर मीठी चाय की चुस्की लेना बिल्कुल भी मिस न करें। रूमटेक मोनास्ट्री रूमटेक मठ गंगटोक से 22 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी की चोटी पर बसा है। बता दे, यह मठ बौद्धों के कारगिल संप्रदाय से संबंधित है जो 12वीं शताब्दी में तिब्बत में उत्पन्न हुए थे। शानदार रूमटेक मठ में एक सुंदर तीर्थ मंदिर व भिक्षुओं के लिए एक मठ है जो दुनिया भर में बौद्ध शिक्षाओं के प्रसार के उद्देश्य से स्थापित किए गए थे। पूर्वी सिक्किम में घूमने लायक जगह कौन सी है? पहली जगह है नाथुला पास। 14,140 फीट की ऊंचाई पर नाथुला भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। यह सिक्किम को चीन के तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता है। यह रास्ता अद्भुत है। टेढ़े मेढ़े रास्तों व पहाड़ों के माध्यम से झरने से ढका है। सोमगो लेक सोमगो झील यह 1 किलोमीटर लंबी है। वह अंडाकार होने के साथ स्थानीय लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं। सोमगो झील में दुर्लभ फूल देखे जा सकते हैं। इनमें बसंती गुलाब, आइरिस और नीले पीले पोर्टल शामिल है। झील में जलीय जीवों व पक्षियों की कई प्रजातियां हैं। यह स्थान लाल पांडा के लिए भी जाना जाता है। सोमगो लेक के पास याक की सवारी करना आपको उत्साह से भर देगा। जुलुक सिक्किम के पूर्वी क्षेत्र में हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा खूबसूरत गांव है। जुलुक के ऊंचे पहाड़ों से आश्चर्यचकित कर देने वाली गहरी घाटियां व बर्फीली चोटियों के नज़ारे आपको जरूर दीवाना बना देंगे। जुलुक के पास 11,200 फीट पर स्थित थम्बी व्यू पॉइंट से 32 घुमावदार घाटी के अविश्वसनीय दृश्य को देख पाएंगे। पूर्वी सिक्किम में घूमने के लिए आने वाले पर्यटक ज्यादातर जुलुक में ही अपना रुकने की व्यवस्था करते हैं क्योंकि यह स्थान सिक्किम के अन्य टूरिस्ट प्लेस से सस्ता व काफी शानदार भी है। नाथांग वैली पूर्वी सिक्किम का एक छोटा सा गांव नाथांग जो भारत व चीन के व्यापारिक मार्ग को जोड़ता है। यह स्थान हनीमून पर आने वाले सैलानियों के बीच काफी पसंदीदा स्थान है। बाबा हरभजन सिंह टेम्पल बाबा हरभजन सिंह मंदिर एक समाधि है। वह गंगटोक से 55 किलोमीटर दूर व नाथुला पास से 10 किलोमीटर की दूरी पर है।
नाथांग घाटी में आने वाले प्रत्येक यात्रियों को बाबा हरभजन सिंह को सम्मान देना पड़ता है। द सेवन सिस्टर वाटरफॉल। गंगटोक से 31 किलोमीटर दूर सेवन सिस्टर वाटरफॉल सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह वाटरफॉल 7 धाराओं में बहता है, इसीलिए यह सेवन सिस्टर वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। गंगटोक। सिक्किम की राजधानी गंगटोक भारत की सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों में से एक है। गंगटोक सिक्किम राज्य का सबसे बड़ा शहर व खूबसूरत हिल स्टेशन है। पहाड़ियों की ढलान पर दोनों ओर आकर्षक इमारतें दिखाई देती है। शहर में पारंपरिक रीति रिवाजों व आधुनिक जीवन शैली का अनूठा मेल देखने को मिलता है। अरितार अपनी प्राचीन सुंदरता, मंदिरों व मठों के लिए प्रसिद्ध अरितार पूर्वी सिक्किम का एक महत्वपूर्ण शहर है, जो हरे भरे जंगलों व सुंदर नदियों से घिरा हुआ है। यदि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए कम भीड़भाड़ वाली जगहों को सर्च कर रहे हैं, तो आपके लिए अरितार सिक्किम की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। फेनसांग मोनास्ट्री। फेनसांग मठ एक धार्मिक स्थल है। पहाड़ों के ऊपर बसा यह मठ सिक्किम के बड़े मठों में से एक है। यहाँ आने पर आपको काफी तादाद में साधु संत मिलेंगे। यहाँ का शांत वातावरण पर्यटकों को खूब लुभाता है। तो अब जानते हैं दोस्तों, पश्चिम सिक्किम में घूमने लायक जगह कौन सी है। पश्चिम सिक्किम का पहला पर्यटन स्थल पेलिंग है। दोस्तों, पेलिंग शहर का सबसे प्रमुख स्थान स्काईवॉक, जैसा कि आपने कभी न कभी पहाड़ों में कांच की ब्रिज में चलते हुए फिल्मों में देखा होगा, ये ठीक वैसा ही ब्रिज सिक्किम के पेलिंग में बना हुआ है। इस कांच के ब्रिज में चलते हुए एक अलग ही अनुभव मिलता है। कांच होने की वजह से पाँव के नीचे पर्वतों को देख सकते हैं। इस ब्रिज से ऊपर पहुंचते ही भगवान बुद्ध की 137 फीट ऊंची मूर्ति देखने को मिलेगी। खेचो पलरी लेक। खेचो पलरी झील सिक्किम स्थित एक खूबसूरत झील है। यह सिक्किम के प्रसिद्ध पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि इस झील में मनोकामनाओं को पूर्ण करने की शक्ति है। पक्षी इस झील में पेड़ की पत्तियां नहीं गिरने देते। जैसे ही कोई पत्ती गिरती है, उसे चिड़िया चोंच में उठाकर ले जाती है। खेचो पलरी झील बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थलों की श्रृंखला के एक भाग को बनाती है। कंचनजंगा वाटरफॉल। सिक्किम के सबसे बड़े वाटरफॉल में से एक कंचनजंगा वाटरफॉल, जो लगभग 120 फीट की ऊंचाई से गिरता है। पानी की जलधारा व आसपास के पहाड़ों के नज़ारे देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। कंचनजंगा नेशनल पार्क। गंगटोक से लगभग 145 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम के सबसे बड़ी वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। रबडेंसे रुइंस। रबडेंसे भारत के सिक्किम राज्य के पश्चिम सिक्किम जिले में स्थित एक खंडहर शहर है। 1670 से लेकर 1814 तक सिक्किम साम्राज्य का राजधानी था। इस शहर को एक आक्रमण कर रही गोरखा सेना ने ध्वस्त कर दिया था। वह अब यहाँ खंडहरों में चोरतेन व अवशेष देखे जा सकते हैं। सिंगशोर ब्रिज। एशिया का दूसरा सबसे ज़्यादा ऊंचा हैंगिंग ब्रिज सिक्किम के पेलिंग से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह ब्रिज 2 हिमालयन पहाड़ों को जोड़ने का काम करता है। जिस तरह हरिद्वार में लक्ष्मण झूला बनाया गया है, ठीक वैसे ही सिक्किम में इस झूले का निर्माण किया गया है।
इसके ऊपर से माउंट एवरेस्ट का बेहद शानदार परिदृश्य दिखाई देता है। गोईचाला ट्रेक। गोईचाला सिक्किम में स्थित एक हिमालयन पर्वतीय दर्रा है। साहसिक प्रेमियों और ट्रेकर्स के लिए एक पसंदीदा जगह है। यहाँ कैंपिंग और यहाँ का प्रसिद्ध बोनफायर जैसी और भी कई साहसिक एक्टिविटी करने के लिए मिल जाएगी। गेजिंग। दोस्तों, गेजिंग पश्चिम सिक्किम जिले की राजधानी है, जिसे गिलसिंग के नाम से भी जाना जाता है। गेजिंग में दिखाई देने वाली प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता व यहाँ स्थित कई मठ इसे एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बनाते हैं। अपनी प्राकृतिक सुरम्य सुंदरता के अलावा गेजिंग उन मठों के लिए भी प्रसिद्ध है जो कई बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा देखे जाते हैं। युकसोम। युकसोम यह सिक्किम की पहली राजधानी थी। ऐसा कहा जाता है कि सिक्किम के पहले महान शासक ने 1641 में लामा के 3 विद्वानों से युकसोम को शुद्ध किया था। इस त्योहार के अवशेष अभी भी नॉर्बू गंगा कोर्टेन में मौजूद है। सिक्किम का इतिहास यहाँ से शुरू होता है, इसलिए इस जगह को एक पवित्र स्थान माना जाता है। युकसोम फेमस माउंट कंचनजंगा की चढ़ाई के लिए एक बेस कैंप भी है। रिनचेन पोंग। गंगटोक से लगभग 116 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रिनचेन पोंग सिक्किम का एक छोटा लेकिन खूबसूरत शहर है। यह शहर पश्चिम सिक्किम में स्थित है। अपनी शांत वातावरण व बर्फीले पहाड़ियों के सुंदर नज़ारों के लिए जाना जाता है। सिक्किम घूमने का सही समय कौन सा है? अगर बात करें समर सीजन में सिक्किम घूमने की, तो सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून का होता है। समर सीजन के समय यहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, लेकिन इस मौसम में ज़्यादा बर्फबारी देखने को नहीं मिलती है। मानसून सीजन में सिक्किम जाने का प्रयास न करें, क्योंकि सिक्किम हिल स्टेशन होने के कारण मानसून के समय लैंडस्लाइड होता रहता है। वह दोस्तों, विंटर सीजन में सिक्किम घूमने के लिए सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का होता है। अगर आप स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो जनवरी फरवरी का महीना अच्छा रहेगा। अगर आप सिक्किम कम बजट में घूमना चाहते हैं तो सितंबर से फरवरी का समय अच्छा होगा। दोस्तों, सिक्किम टूर प्लान कितने दिन का करें? दोस्तों, सिक्किम राज्य में 4 जिले हैं। वह इसके एक जिला को घूमने में कम से कम 5 दिन लग जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका होने के कारण दूरी तय करने के लिए ज़्यादा घंटे भी लग जाते हैं। इसीलिए सिक्किम के चारों जिला को घूमने के लिए आपको कम से कम 20 दिन का समय लगेगा। फ्लाइट से सिक्किम कैसे पहुँचे? दोस्तों, सिक्किम का निकटतम हवाई अड्डा बागडोगरा एयरपोर्ट है, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बागडोगरा एयरपोर्ट से गंगटोक की दूरी 124 किलोमीटर है। इस हवाई अड्डे से गंगटोक आपको बस या टैक्सी के माध्यम से पहुंचना पड़ेगा। ट्रेन से सिक्किम कैसे पहुंचे? ट्रेन का सफर करके सिक्किम पहुंचने वाले यात्रियों को नजदीकी रेलवे स्टेशन न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन है, जो लगभग भारत के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है। न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक की दूरी लगभग 118 किलोमीटर है। न्यू जलपाईगुड़ी से गंगटोक पहुंचने के लिए आप बस या टैक्सी से जा सकते हैं। सड़क मार्ग से सिक्किम कैसे पहुंचे? पड़ोसी राज्यों से सिक्किम की रोड कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी व कलिम्पोंग इन शहरों से भी
गंगटोक सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। सिक्किम कैसे घूमें? दोस्तों, आप गंगटोक या नामची पहुंचकर अपने लिए एक किराए पर कार या बाइक ले सकते हैं। वह सिक्किम में घूमने की जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको गंगटोक व नामची में कई सारे एजेंट मिल जाएंगे। सिक्किम की यात्रा में रुकने के लिए होटल्स। दोस्तों, सिक्किम राज्य के हर शहर व पर्यटक स्थलों के आसपास सभी की बजट की होटल्स अवेलेबल है, जहां आप अपनी यात्रा में आराम कर सकते हैं। आज के दिन फिलहाल इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करके कमेंट करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक रखिए आपका ख्याल।